हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th हिंदी मीडियम। तो जैसा कि हम नेक्स्ट पार्ट में देख रहे हैं, ये आई थिंक पार्ट 8 या 9 नंबर का पार्ट होगा, जिसमें हमें देखना था गॉस के नियम के अनुप्रयोग। क्या देखना था बच्चों? गॉस के नियम के अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ कह सकते हैं। गॉस के नियम के अनुप्रयोग अनुप्रयोग वैसे तो तीन अनुप्रयोग है, लेकिन एक अनुप्रयोग जनरली पूछा जाता है। जैसे अभी 2025 के एग्जामिनेशन में कोलॉम गॉस के नियम की सहायता से कोलॉम के नियम का व्युत्पन्न करना, ये पूछ लिया गया था क्वेश्चन, तो इसको हम अलग से देखेंगे। तो स्पेशली हम ये तीन जो एनसीईआरटी में दिए हैं, पहले ये एप्लीकेशन को समझेंगे और फिर उसका अलग से एक वीडियो, और अगर इसका भी विस्तार से अगर मुझे एक्सप्लेन करके बताना है तो उसका भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी शॉर्ट में मैं तीनों मेन एप्लीकेशन है वो समझ लेते हैं, उनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, डायग्राम को समझ लेते हैं। पूरा डिटेल गॉस के नियम से ही उसको प्रूफ किया गया है, तो उसके लिए डिटेल वीडियो मुझे बनाने पड़ेंगे, लेकिन ये शॉर्ट वीडियो में मैं तीनों एप्लीकेशन को शॉर्ट में समझाता हूं। चलिए देखिए बच्चों, तो पहला हमारा क्या है? पहला हेडिंग है, पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नियर एन इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टर वायर, या इसको हिंदी में कहें तो अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, जैसे हम यहां पर अगर मैं डायग्राम देखूं, तो जैसा कि यहां पर ये दिख रहा है प्लस प्लस प्लस, इस टाइप से ये प्लस है ना। इसमें मुझे रेड कलर लेना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो प्लस प्लस है तो ये धनावेश है, और जब धनावेश रहते हैं तो एक लाइन में अगर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? एकांक। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लेमडा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? लेमडा से डिनोट करते हैं, जो कि क्यू अपॉन लेंथ होता है। क्यू अपॉन लेंथ होता है। ठीक है, ओके। और अब हमें गॉस के नियम से करना है, तो हम इसको, ये जो वायर होता है, वायर अपने आप में क्या होता है? थिन सिलेंडर होता है। इसलिए हम यहां पर ये जो आपको एक सर्कल फॉर्म में दिख रहा है ये, और यहां से ये भी सर्कल फॉर्म, और सर्कल से फिर हमने क्या बना दिया? एक सिलेंडर बना दिया, एक बेलन बना दिया है। और ये इसके अंदर टोटल जो चार्ज आ रहा है उससे रिलेटेड हमारा गॉस का नियम था, जैसा कि हमें पता है। ये यहां से यहां तक ये यूनिट वेक्टर एन कैप है, और ये इसकी लेंथ है। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आउट होंगी? ऐसे आउट होंगी, ऐसे आउट होंगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आउट होंगी, लेकिन हमें तो इसके कारण क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम इसका पूरा अप्लाई करके, गॉसेस लॉ को अप्लाई करके जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलती है किसके लिए? अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जो हमें फॉर्मूला जो मिलता है वो बताते हैं, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बच्चों क्या मिलेगा? ई वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहां पर चाहे तो यूनिट वेक्टर आर केप लगा दीजिएगा। यहां पर लेमडा क्या है? आवेश बटे लंबाई। ठीक है, और लेमडा आपको बता ही दिया है, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ये हमने क्या किया है? इसका फॉर्मूला समझा है, किसका? अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि कितनी दूरी पर निकाली है? आर दूरी पर। यहां से यहां तक की दूरी कितनी ले ली है? आर दूरी पर निकाल लिया है। ओके, फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। डेरिवेशन, स्पेशल डेरिवेशन है तो मैं उसको शॉर्ट में थोड़ा सा अलग अलग वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी डिटेल ना बताकर एक में ही, एक ही स्लाइड में मैं चाह रहा हूं आपको तीनों एप्लीकेशन को समझा दूं। अब दूसरा एप्लीकेशन इसका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टिंग शीट। चार्ज कंडक्टिंग शीट, तो चार्ज कंडक्टिंग शीट इनफाइनाइट साइज की चार्ज कंडक्टिंग शीट है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। किस पर किया है? शीट पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। चार्ज शीट पर किया है, तो इस पर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन इसका क्षेत्रफल होना चाहिए ए, और इसका क्षेत्रफल हमने क्या माना? क्यू ए। इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसका एरिया वेक्टर जो है वो ds है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो r है, और इधर से यहां तक की दूरी भी जो है वो भी क्या होगी? r होगी बच्चों। तो ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में आया। लेकिन जब हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं कोई r दूरी पर, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मिलेगी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कब होगी? जब मिडिल में निकालेंगे, लेकिन इसका सही एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो क्या आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कहां पर? ये किसके लिए है? अनंत विस्तार की आवेशित चालक
पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहां पर चाहे तो यूनिट वेक्टर एन कैप लगा दीजिएगा। ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलेगा, ये गॉस के नियम से ही हमें मिलता है, ठीक है। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सिग्मा आपको बता दिया है, सिग्मा है यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि Q अपॉन A है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल, या इसी को होलो स्फीयर बोलते हैं। तो आवेश गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर मान लीजिए ये मैंने 3 होलो स्फीयर बना लिए हैं, 3 स्फेरिकल सेल बना लिए है, जिनकी रेडियस आर 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 है। ये 3 मैंने इसलिए बनाया कि इनके अंदर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, और सरफेस पर भी हो सकती है। तो मैं पहले यहां पर बोल रहा हूं कि इसके इनसाइड, तो इनसाइड मतलब कहीं पर भी, मान लीजिए यहां पर मैंने कोई बिंदु P ले लिया, यहां पर बिंदु P लिया, तो जब हम गॉस का नियम इसमें अप्लाई करते हैं तो यहां पर कुल आवेश भी जीरो रहता है और कुल विद्युत क्षेत्र भी जीरो रहती है, कुल आवेश भी जीरो रहता है और कुल विद्युत क्षेत्र भी जीरो रहती है। तो इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर, अंदर क्या मिलेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों, E इज इक्वल टू 0 और Q इज इक्वल टू 0। लेकिन यहां पर अगर हम विद्युत विभव की बात करेंगे तो ये एक नियत वैल्यू मिलेंगी। क्या मिलेंगी? नियत मतलब कांस्टेंट मिलता है। चलिए अब हम सरफेस पे देख लेते हैं, क्या कर लेते हैं बच्चों, सरफेस पे देख लेते हैं। तो हमें पता है सारे के सारे आवेश किस पर चले जाते हैं, सरफेस पे चले जाते हैं, और वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे क्या हो उसके अंदर रखे हुए, सेंटर में रखे हुए हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो अब इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E इज इक्वल टू गॉस के नियम से 1/4πε0, और ये एक बिंदु आवेश के जैसा बिहेव करेगा, तो बिंदु आवेश हमने Q ले लिया, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कैपिटल R स्क्वायर। मतलब सिंपल सी बात कहें तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर बच्चों। ये हो जाएगा किस पर, तो किसी गोलीय कोश या फिर हम कहें थिन स्फेरिकल शेल के सरफेस पर किसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी को अगर हम लिखना चाहें तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं बच्चों। क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो किसी भी चार्ज कंडक्टर के ऊपर इतना ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तीसरा हम समझते हैं, किसी आवेशित गोलीय कोश के बाहर, बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लो यहां से कोई बिंदु हमने ले लिया P, और ये इसकी वैल्यू है स्मॉल r, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0, और ये आ जाएगा Q अपॉन, बताइए, स्मॉल r स्क्वायर। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां हो जाएगी, बाहर। तो ये अंदर, ये सरफेस पर, और ये बाहर, ये बाहर किसी थिन स्फेरिकल शेल के बाहर, ये सतह पर, और ये कहां, अंदर। आई होप इतना कॉन्सेप्ट याद रखेंगे आप। और डिटेल वीडियो इनके कि भाई इसके एक स्पेशल व्यंजक के फॉर्म में बताइए, डेरिवेशन बताइए, इसका डेरिवेशन बताइए, इसका, तो मैं इनके अलग से आपको बता दूंगा। लेकिन अभी ये शॉर्ट में मैंने एक वीडियो बना दिया है कि आपका एक शॉर्ट रिवीजन के हिसाब से बनाया है ये। ओके, थैंक यू।